हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका जेई प्लस में, है ना। हम लोग लेके आए हैं मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है और उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट है ना। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। और उसे वैसे यस मैट्रिक्स को याद रखना चाहिए, काफ़ी हेल्प मिल सकती है। कई बार रिपीटिव क्वेश्चन है ना पूछ चुका है जे मेन वाला। तो आओ जरा देखते हैं क्या है कि मान लो इस तरह अपने पास कोई मैट्रिक्स है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। हम मान लो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ज़रा देखो क्या होता है। मतलब ए स्क्वायर लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर का मतलब तो समझते हैं ए इंटू ए। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर लिया जाए, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आई थिंक अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है हमने, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो जाता है। अच्छा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 बार आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ऐड करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगेन दिस इज साइन 2 थीटा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री उम्मीद कर सकते हैं आता होगा। अच्छा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 2 बार फिर से माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दस अगेन बिकम्स माइनस साइन 2 थीटा, है ना। अच्छा, ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन कॉस 2 थीटा, ठीक यार। ओके, तो ए स्क्वायर करने पे जरा देखो हुआ क्या। यहाँ पर एंगल थीटा था और हमने स्क्वायर किया तो कॉस 2 थीटा आ गया। अब तुम करके देख सकते हो खुद से कि अगर ए की पावर 3 करेंगे तो एंगल बदल के कॉस 3 थीटा हो जाएगा। बस ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए हमें, ठीक है। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यही बनेगा, है ना। अल्टीमेटली अगर करके देखते हैं तो मतलब क्या हुआ कि जो पावर करते हो वो इनफैक्ट एंगल में, है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब जनरली लिखें, इन जनरल तो क्या बनेगा, ये इन जनरल बनेगा e टू द पावर n, क्या बन जाएगा, कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। आई थिंक समझ रहे होंगे, है ना। e टू द पावर n ये बन जाएगा कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा, ये बन जाएगा, ठीक। तो इसी बात को यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो हम उनमें से एक करते हैं, आओ जरा, है ना। देखो, तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये है कि ये मैट्रिक्स दिया है इफ ए इज गिवन, if A matrix is given by this 1/2 1 √3 minus √3 1, है ना, माइनस √3 1। देन अपने को बताना है कि इनमें से क्या सही हो सकता है। a पावर 30 माइनस a पावर 25 i हो जाएगा क्या, 2i सर, ठीक। या a पावर 30 जो है वो a पावर 25 के बराबर हो जाएगा, या a पावर 30 प्लस a पावर 25 माइनस ai हो जाएगा क्या, या, है ना, a पावर 30 प्लस a पावर 25 प्लस a मिलके i हो जाएगा क्या, है ना। यही क्वेश्चन है, यही सवाल है। तो आओ, अच्छा ये समस्या क्या है इसमें, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिमाग में हिट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अभी जो हमने सीखा है वही, ठीक। तो आओ जरा थोड़ा कोशिश लगाते हैं,
तो ये जो 1/2 बाहर लिखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 है ना, ये √3/2 माइनस √3/2 और ये 1/2। अभी भी उस फॉर्मेट में तो नहीं आया जो हमने लिखा था, लेकिन आ गया है ना, इनफैक्ट आ गया है। 1/2 को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में cos 60 लिख सकते हो, ये cos 60 हो जाएगा, ये sin 60 हो जाएगा है ना, ये माइनस sin 60 हो गया और ये cos 60 हो गया। आई थिंक यहाँ तक कंफर्टेबल अब फील करना चाहिए है। तो अब तो आ गया उस फॉर्म में है ना, जिस फॉर्म में हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, cos थीटा था, sin थीटा था, माइनस sin थीटा था, cos थीटा था, इसी तरह से है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही आ गया। तो अब तो कोई भी पावर लिखे तो लिख देंगे, बस तो एंगल थी मल्टीप्लाई करना है। तो a पावर 30 लिखा हुआ, a पावर 25 लिखा है, इनको ज़रा निकाल के देख लेते हैं। तो a पावर 30 अगर कर देंगे हम, a पावर 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं रेडियन में लिख दूँ तो cos π/3 sin π/3 आ जाएगा। तो a पावर 30 का मतलब हो गया 30 × π/3 है ना, और ये sin 30 × π/3, ठीक, माइनस sin 30 × π/3 और ये cos 30 × π/3। आई थिंक यहाँ तक कंफर्टेबल है। अब ये 10 पाई हो जाएगा और इवन मल्टीपल ऑफ पाई cos में 1 हो जाता है, और पाई का इंटीग्रल मल्टीपल साइन में 0 हो जाता है ना। तो कितना हो जाएगा, ये cos 10 पाई तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 हो गया है ना। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, a पावर 25 निकाल लेते हैं। a पावर 25 कितना हो जाएगा, बस एंगल मल्टीप्लाई करना है। तो cos 25 × π/3 sin 25 × π/3 माइनस sin 25 × π/3 cos 25 × π/3 है ना। ठीक, यार अच्छा 25 π/3 को कैसे लिख सकते हो, 8 पाई प्लस π/3 लिख सकते हो, और 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल जोड़ने पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में है ना। तो मतलब 8 पाई तो हमारे लिए नेग्लिजिबल ही है, तो मतलब कुल मिला के ये cos π/3 लिखा है। तो ये a पावर 25 जो है ये cos π/3 ही लिखा। तो cos π/3 तो अगेन कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अच्छा, sin π/3 अगेन और √3/2 आ जाएगा। अच्छा, माइनस ये भी माइनस √3/2 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा। तो आई थिंक ये a आ गया, ये तो a ही आ गया। ठीक, तो a पावर 30 ये आ गया है अपने पास, a पावर 25 ये आ गया है, और ये i लिखा हुआ है 1001 है ना। तो अगर इसको इधर ले आते हो, मतलब a पावर 30 कर लेते हैं हम लोग, और इसको इधर ले आते हैं तो ये a पावर 25 हो गया और माइनस है, और फाइनली ये किसके बराबर है, i के बराबर है ना, क्योंकि ये i ही लिखा हुआ था 1001 है ना, और उसको इधर ले आए तो a पावर 25 दोनों को जोड़ दिया जाए तो मतलब i आ गया है ना। ठीक, तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट में। ठीक, थैंक यू।